हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जयपुर से। दीपक, देखिए आज महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, इसके अलावा हम कह सकते हैं उपचुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। तो फिलहाल दीपक, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए अब जाहिर सी बात है 8 बजे जो है गिनती जो है वोटों की शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जो है वो उपचुनाव है और मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये उपचुनाव होते हैं और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो टोंक कुनियारा बनी है, जिस तरह से नरेश मीणा ने थप्पड़ मारकर वहां पर बवाल मचाया था और अपनी जीत का जो है वो दावा किया था। वोटिंग से पहले यानी कि दोपहर के बाद इन्होंने जो थप्पड़ जड़ दिया था उसके बाद टोंक कुनियारा में एक माहौल जो है वो खराब हो गया। तो सबकी निगाहें इसी सीट पर बनी हुई है। जो नरेश मीणा दावा करता है अपनी जीत का, क्या वो जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता 7 विधानसभा सीट पर जरूर है। हालांकि जो 7 विधानसभा सीट है वो अभी मौजूदा में जो है बीजेपी सरकार है, लेकिन इस पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी जीत भी जाती है, हार भी जाती है, तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो नेताओं की जो सेहत है उस पर जरूर असर पड़ने वाला है, क्योंकि भजनलाल जो है उनके नेतृत्व में, जो मुख्यमंत्री भजनलाल है उनके नेतृत्व में चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। मदन राठौड़ जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों मदन राठौड़ को नई नई जिम्मेदारी मिली है, तो देखना ये होगा कि वो इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा जो कि दौसा से उनके भाई चुनावी मैदान में जगमोहन मीणा, तो उनकी भी जो साख है वो यहाँ पर दांव पे लगी हुई है किरोड़ी लाल मीणा की। और उनके ठीक सामने जो है वो डीडी जो बैरवा जो कैंडिडेट है जो कांग्रेस के है, वो मान सकते हैं कि वो सचिन पायलट के गुट के माने जाते हैं। तो सचिन पायलट के यहाँ पर दाव पर इज्जत जो है वो दाव पर लगी है। इसी तरह ट्वीट करके मैं बात करूँ तो जो आरएलपी जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उनकी खुद की जो पत्नी है वो यहाँ पर कनिका बेनीवाल जो चुनावी मैदान में, तो उनके यहाँ पर साख दाव पे लग रही है। और बीएपी जो पार्टी जो कि बांसवाड़ा से अच्छा, इस बीच ये बताइए जो निर्दलीय हैं उनकी भूमिका कितनी ज्यादा सक्रिय है? हालांकि ये प्रश्न जो है वह हम महाराष्ट्र की ओर से ही पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए जो निर्दलीय हैं क्या वह गेम चेंजर हो सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजस्थान की लगभग 4 ऐसी सीटें जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, जिसमें निर्दलीय भी जो है वो टक्कर पे है। जिसमें मैं कहूंगा कि राजेंद्र गूढ़ा जो पहले कांग्रेस के समय में जो उनके साथ थे, मंत्री थे, फिर उनसे अलग हो गए और अब वो राजेंद्र गूढ़ा जो है वो जिन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं और वो निर्दलीय कैंडिडेट है, वो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह नरेश मीणा जो है वो टोंक कुनियारा में जो है वो टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह से जो है 2 अन्य सीटें वहां पर भी निर्दलीय जो है वो कनिका बेनीवाल आरएलपी से, और इसके अलावा ऐसे 1-2 सीट और है जहाँ से निर्दलीय जो चुनावी मैदान में, और लगभग 50 से अधिक निर्दलीय जो है वो इस चुनाव में 7 विधानसभा उपचुनाव सीट पर 50 से अधिक निर्दलीय जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा बातचीत हो रही है टोंक कुनियारे की, जो कि नरेश मीणा है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि चुनाव वो जीत रहे हैं, लेकिन अब वो दावा उनका ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से आप बता रहे गेम चेंजर की भूमिका अदा कर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार।